Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 3 chapter 8 matter. This is part 1 of this chapter. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Facebook and on Instagram where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. So without further ado, let's start with today's class. So let us start the chapter with a brief introduction about the chapter. So हमने चैप्टर का नाम क्या बताया? चैप्टर का नाम है मैटर. तो अब ये मैटर जो है वो होती क्या चीज़ है? लेट्स सी. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. All the things around us are made up of matter. तो मैटर वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें एक मास और जो एक जगह ऑक्यूपाई करती है, जिसमें थोड़ा सा उसका जो वेट है या मास है वो प्रेजेंट है और वो कोई जगह ऑक्यूपाई करती है, मीन्स वो कोई जगह लेके है वहाँ पे. ठीक है, तो वो सब चीज़ों को, उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मैटर. तो हर एक चीज़ जो कि हमारे आसपास होती है, जैसे कि आप चेयर देख लीजिए, टेबल, बेड, देन vehicles, glass, plate, everything is nothing but a matter. ठीक है. Now things are heavier or lighter due to their mass. कोई भी चीज़ भारी या हल्की कैसी होती है? उनकी मास की वजह से. तो मास क्या है? मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट टेल्स अबाउट द लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो मैटर क्या है? मास क्या है? मास मैटर का वो प्रॉपर्टी है जो हमें उस मैटर के हल्का या हैवी होने का बताता है. वो कितना हल्का या हैवी है, वो जिस प्रॉपर्टी से, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे पता चलती है, उसे कहा जाता है मास. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू होल्ड योर बुक इन वन हैंड एंड पेंसिल इन अदर, यू विल फील द पेंसिल इज लाइटर देन द बुक. अगर हम एक हाथ में अपना वो बुक पकड़े और दूसरे हाथ में पेंसिल पकड़े तो हमें क्या फील होगा? कौन सा वाला हैवी है, कौन सा वाला लाइट है? हमें ये फील होगा कि जो हमारी बुक है वो थोड़ी हैवी है, हमारा जो पेंसिल है वो लाइटर है. ठीक है. नाउ दिस इज बिकॉज पेंसिल्स मास इज लेस देन द मास ऑफ द बुक. ये ऐसा क्यों होगा? बिकॉज पेंसिल का जो मास है, मीन्स जिस मैटर से, जितने अमाउंट से वो तैयार हुआ है, वो पेंसिल का कम है. मीन्स मास पेंसिल का कम है और जो बुक का मास है वो ज़्यादा है. इसीलिए बुक हैवी होगा और पेंसिल जो है वो लाइट होगा. बुक भारी होगा और पेंसिल हल्की होगी. ठीक है. नाउ सिमिलरली ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई सम स्पेस. तो हमने पहले मैटर के डेफिनेशन में देख लिया था कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं मैटर. तो मास के बारे में हमने पढ़ लिया. नाउ वी विल read about occupying space. Occupying space कैसे? The space occupied by object is called its volume. तो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी जगह वो ले रहा है, वो एक्चुअली उस चीज का वॉल्यूम कहा जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल, द बुक इन योर बैग, द मिल्क इन द ग्लास, द एयर इन बैलून, ऑल ऑक्यूपाई सम स्पेस. तो जो हम बैग में जब बुक्स रखते हैं तो उसके बाद एक अमाउंट के बाद हम ज़्यादा बुक्स नहीं रख पाते क्योंकि वहाँ का जो स्पेस था वो बुक्स ने ले लिया. तो बुक जो है एक मैटर है बिकॉज उसका मास भी है प्लस उसने एक जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, उसने एक स्पेस ले रखा है. तो दैट इज़ द मैटर. सिमिलरली जब ग्लास में हम पानी या दूध डाल रहे हैं तो वो ग्लास की जो जगह है वो उस वाटर ने या मिल्क ने ले ली है, तो वो भी एक मैटर हुआ. ऐसे ही जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो उसकी वजह से बैलून क्या होता है? फूल जाता है. करेक्ट. तो अगर उसमें कोई चीज़ नहीं डाल रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही होगी तो वो बैलून नहीं फूल पाएगा. राइट. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो भी एक्चुअली एक मैटर है. क्यों? क्योंकि एयर जो है वो जगह ले रहा है. बैलून के अंदर की जगह उस हवा ने ले ली है, इसी वजह से वो बैलून फूल गया है. ठीक है. सो एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. क्लियर?
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया कि पेंसिल, पेन, मिल्क, एयर, एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। तो हम अगर इन जर्नल बोले तो मैटर के कितने स्टेट्स होंगे? मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स और स्टेट। मैटर के 3 स्टेट्स हैं। दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन अनदर स्टेट इज गैस, ठीक है। थिंग्स लाइक बुक, स्टोन, टेबल्स आर सॉलिड। जैसे बुक हो गया, पत्थर हो गए, टेबल हो गए, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में है, मैटर है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट के मैटर्स हैं, ठीक है। देन थिंग्स लाइक वाटर, देन मिल्क, गम, ऑयल, दीज आर लिक्विड्स। तो ये मैटर के कौन से स्टेट्स में आ गए? दीज ऑल आर लिक्विड्स। देन अगर हम वाटर वेपर, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इन सब के बारे में बात करें तो ये सब जो चीज़ें हैं वो गैस है। तो ये भी मैटर है, लेकिन ये कौन से स्टेट के हैं? दीज आर ऑफ गैसियस स्टेट, या फिर दीज आर ऑल गैसेस। क्लियर? सो ये हो गए तीनों स्टेट्स मैटर के, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम तीनों स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सॉलिड्स। Now things like book, pen, pencil, sharpener have fixed shape. तो हमें पता है कि जो हमारी बुक है, हमारी पेंसिल है या शार्पनर है, इरेजर है, टेबल है, इन सब का जो है एक फिक्स्ड शेप होता है। मीन्स एक डेफिनाइट उनका आकार होता है, ठीक है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप वेन एवर दे आर केप्ट। वो अपना शेप चेंज नहीं करेंगे चाहे उन्हें आप कहीं भी रखें। अगर आप अपने बुक को लेके टेबल के ऊपर रखेंगे तो बुक की शेप जो रहेगी वही शेप रहेगी अगर आप बुक को लेके बेड के ऊपर रखेंगे। तो बुक जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, उसका एक फिक्स्ड शेप है, ठीक है। दे आर हार्ड एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड ईजीली। वो क्या होती हैं? जो सॉलिड्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी बुक्स जो है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या उनका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। सो दीज आर हार्ड एंड दे कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली। उनको इजीली तोड़ा नहीं जाता। ये सॉलिड को ब्रेक किया जा सकता है बट वो सॉलिड्स होते हैं, उनको इजीली हम ब्रेक नहीं कर सकते। हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ ब्रेक हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज उनका डेफिनाइट शेप होगा जिसको आप प्रेस करेंगे तो वो जल्दी नहीं टूटेगी, वो हार्ड होगी, ठीक है। सो उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है सॉलिड। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सॉलिड्स। क्लियर? नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट लिक्विड्स। अब लिक्विड्स का क्या है? थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क, गम, ऑयल दैट फ्लो इजीली आर कॉल्ड लिक्विड्स। तो थिंग्स जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो फ्लो कर सकती है, ठीक है, मतलब बह सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे बह रही है वो। तो वैसी चीज़ों को ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? लिक्विड्स के, ठीक है। नाउ लिक्विड्स हैव नो शेप ऑफ देयर ओन। अब वो बह रही हैं, ठीक है, तो उनका जो है कोई परमानेंट शेप नहीं होता। उनको आप जिस भी कंटेनर में रखोगे, जिस भी जगह पे रखोगे, उसी का वो शेप ले लेगी, ठीक है। द शेप ऑफ लिक्विड्स चेंजेस विद द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जो शेप है लिक्विड का वो कैसे चेंज होगा? कंटेनर के शेप के हिसाब से। कंटेनर मीन्स जिस भी यूटेंसिल में, जिस भी आप चीज़ में उस लिक्विड को रखोगे, उस चीज़ के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा अपना शेप। लिक्विड अपना शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिक्विड्स। उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, उनका शेप उनके कंटेनर पे डिफाइन करता है। मीन्स जिस जगह पे उनको स्टोर किया गया है, जिस जगह पे उनको रखा गया है। और ये जो लिक्विड्स है वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, मीन्स वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज गैसेस। तो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हैव यू सीन व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉयल्स। कभी आपने देखा है कि जब पानी उबलता है, बॉयल होता है, तो एक्चुअली क्या क्या चेंजेस होती हैं उनमें, या आप क्या देख सकते हो वहाँ से जब पानी बॉयल हो रहा हो? एज द वाटर बॉयल्स, वाटर वेपर दैट इज स्टीम
comes out. Water vapor or steam is the gaseous form of water. तो जब पानी बॉयल होता है, उबलता है, तो हम क्या देख सकते हैं, उसके ऊपर हम धुआं देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट वाटर वेपर। वो क्या होता है, वो वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर जो है एक्चुअली वाटर का गैशियस स्टेट है, मीन्स गैशियस फॉर्म है। वाटर जो है वो लिक्विड है, अगर हम इसको बॉईल कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये लिक्विड जो है वो गैस में जाके चेंज हो रहा है। और उसका प्रूफ कैसे हमें पता चलेगा कि जब हम वाटर बॉईल कर रहे होते हैं तो उस वाटर बॉईल के ऊपर उसका धुआं निकलता है। वो धुआं क्या है, वो वाटर वेपर है, वाटर का गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम गैसेस के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं, लेट्स सी। A gas has no shape and size of its own. गैस का कोई भी खुद का शेप या साइज नहीं होता। We cannot see most of the gases. मोस्टली हम गैसेस को देख भी नहीं पाते, ठीक है। जैसे कि एयर जो है, एयर में कितना कुछ है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब तो गैस है, लेकिन हम इन चीज़ों को अलग से नहीं देख पाते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। एयर को हम नहीं देख पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि एयर है ही नहीं, ठीक है, बट वी कैन फील, राइट। सो एयर का कोई शेप या साइज नहीं होता। मोस्टली हम मोस्ट ऑफ गैसेस को हम देख भी नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। इट फिल्स अवर सराउंडिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया एयर के बारे में, वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एयर जो है उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे गैसेस और भी प्रेजेंट होते हैं। वो सब हमारे सराउंडिंग में ही है, ठीक है। देन एयर क्या करता है, एयर ऑल्सो फिल्स अ बैलून। एयर ही है, मतलब जो गैस है वही कोई बैलून को भी फुला सकता है, बट वी कैन नॉट सी इट। बट क्या हम उसको देख पाते कि एयर अंदर जा रहा है, ऐसा हम सिर्फ फील कर पाते हैं, क्योंकि जब वो एयर उसके अंदर जाता है तो एयर उस बैलून का शेप ले लेता है, मीन्स उस पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हम उसको देख नहीं पाते, बट वी कैन ओनली फील इट, बट हम उसको फील कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं पिक्चर्स में, जैसे कि वाटर वेपर जो बॉइलिंग वाटर से आ रहा हो। देन किसी जार में वाटर गैशियस फॉर्म में गैसेस होते हैं, जार में हम देख नहीं सकते उसके अंदर क्या है, बट उसके अंदर एक्चुअली तब एयर होता है। देन बैलून में एयर्स होते हैं, टायर्स में एयर होते हैं। देन जब हम किसी फैन के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें ठंडी हवा का फील होता है, ठीक है। हम हवा को देख नहीं पा रहे, बट वी कैन फील दैट एयर। क्लियर? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ गैसेस, ठीक है। So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.